नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज। उत्तराखंड में प्रधान बने 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। ग्राम प्रधान ने अपनी पंचायत में कितना कार्य किया है, कितने लोगों को लाभान्वित किया है, कौन सा कार्य सराहनीय है और कौन सा कार्य है जो पहले प्रधान ने नहीं कराया और वर्तमान के प्रधान ने कराया है, यही सब जानकारी करने के लिए प्रधान टीवी न्यूज की टीम ग्राम पंचायत में पहुंचकर प्रधान के द्वारा किए गए कार्यों का जायजा लेने के लिए गाँव पहुंची। उत्तराखंड के ब्लॉक खानपुर से ग्राम प्रधान अमरपाल चौहान, ब्लॉक बहादुराबाद से ग्राम प्रधान मुंतजीर, ब्लॉक बहादुराबाद से ग्राम प्रधान गुलनाज, प्रधान पति साजिद अंसारी से मुलाकात की। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलशाद अली की खास रिपोर्ट। हम पहुंचे खानपुर ब्लॉक के चंदपुरी खादर में, जहां ग्राम प्रधान के रूबरू होते हुए उनसे जानकारी लेंगे कि गांव के अंदर 2.5 सालों में कितना कार्य हुआ है। सड़क है, ये मकान है गरीबों के, इसके अलावा नाले या तालाब के सुंदरीकरण है, इसके अलावा जो भी गांव में कार्य हुआ है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आइए प्रधान जी, आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि चंदपुरी खादर में आपके माध्यम से कितने विकास कार्य अब तक हो पाए, थोड़ा जानकारी दोगे? हाँ, जानकारी दूंगा। मैं ग्राम प्रधान चंदपुरी खादर से अमरपाल सिंह चौहान, और हमने जो अपने गांव में विकास कार्य जो कि पक्की सड़कें आरसीसी बनाई हैं, आरसीसी लगभग 20-21 आरसीसी बना दी हमने गांव में। जहां गांव में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, निकला भी नहीं जा रहा था, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, वहाँ हमने आरसीसी रोड बनाई। और प्रधानमंत्री योजना से आवास बनाए, 12 आवास बनाए हमने, और उनके साथ में शौचालय भी है, और सर्वमौसम सड़क भी बनाई है, नाले भी खुदाए हैं, और बैठने के लिए जो सीटें हैं, जो सीट हैं वे भी अपने गांव में लगवाई हमने। अपने गांव में जो विकास कार्य, साफ़ सफाई हम बहुत पर ध्यान देते हैं, साफ़ सफाई कराते हैं अपने गांव में। बहुत कोई भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बिल्कुल बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा प्रधान जी, सब बात आपकी बढ़िया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम जैसे ही गाँव में टर्न किया और आपकी ओर आए तो यहाँ जो पंचायत भवन है उसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल झज्जर है, उसमें आपका क्या कहना है? पंचायत भवन हमारे यहाँ का बिल्कुल जर्जर डैमेज हो रहा है। हमने अपने एडीओ पंचायत को लिख कर दिया है और काफ़ी समय से लिखा हुआ है, उसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और वे कह रहे थे कि हमने पूछा था उनसे, वे कह रहे थे कि हमने जो आगे पहुँचा दिया नाम, अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। ये थे ग्राम प्रधान जिससे हमने विकास के बारे में जानकारी चाही, और जानकारी देते हुए बिल्कुल तसल्ली बख्श इन्होंने बताया कि हमारे गांव में इतनी सीसी बनी है और इतने मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने हैं, और इसके अलावा जो भी गांव में मेन पानी की निकासी को लेकर नाला होता है वो भी इनके द्वारा कराया गया है। वहीं गाँव के अंदर जो है डैमेज पड़ा हुआ पंचायत घर है जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन ग्राम प्रधान उसमें मीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि पूरी तरह से डैमेज है। और क्या क्या विकास कार्य हुआ, जरा इसकी पूरी तफसील बताइए। ये ग्राम पंचायत गढ़ी संगीपुर है, ब्लॉक बहादुराबाद में आता है, और अभी अभी ज़िले की योजना भी हमारे गांव के अंदर आई। सड़कें ब्लॉक द्वारा बनाई गई, नाली बनाई गई और चैनल स्थापित किए गए, और आज ही सोलर लाइट स्थापित की गई ग्राम पंचायत में। कितनी लाइटें लगी हैं? लगभग 16 से 17 लाइट लगी है अभी, और भी लगवाने का काम चल रहा है, अभी प्रस्ताव और जा रहे हैं, तो काफ़ी सारा कार्य हुआ है। अच्छा, जैसे मान लो सड़क की बात है, किसके घर से किसके मकान तक बनी है? अभी जो राज्य वित्त की अभी किस्त आई थी, इसमें हमने एक सड़क बनाई, लगभग 350 मीटर सड़क एक बनाई, एक और सड़क बनाई जो प्राइमरी स्कूल के पास से होती हुई इल्ताफ दूध वाले के यहाँ तक जाती है। और भी काफ़ी सारे उसमें 3-4 चैनल बनाए हमने, और क्या नाम, पुलिया गांव में पुलिया का भी स्थापित हुआ है, पुलिया भी हो रहा है, काफ़ी ठीक ठाक हो रहा है, सड़कें बन चुके हैं, सही रास्ता बिल्कुल सही हो गया है। अभी बताया है 300-350 मीटर के आसपास सड़क बन चुकी है और लाइटें भी लग चुकी है। देखिए, अभी काम बहुत सारे हैं, टाइम भी अभी ऐसे ही निकलता जा रहा है काम। हमने भी 2 प्रस्ताव दिए हैं नाला खुदाई के,
जो गांव का जो बारिश के कारण यहाँ बाढ़ आती है उसके लिए, उसकी निकासी के लिए हमने 2 अभी जल विभाग को हमने चिट्ठी लिखी थी। उसमें चिट्ठी के माध्यम से भी और लेटर पैड के माध्यम से भी हमने उन्हें कहा था कि हमारे गांव में पानी की निकासी नहीं है। तो इस करके उन्होंने अभी प्रस्ताव पास भी कर लिए हैं। अभी कुछ दिनों के अंदर ही काम लगेगा और बहुत सारे काम हैं। सड़कें हैं, अभी हमने कच्ची सड़क बनाई सर्व मौसम में जो ब्लॉक द्वारा आती है। प्रधान जी, प्रधान बनने से पहले जो आपका संघर्ष जारी रहा और प्रधान बनने के बाद जो है ना, आपके मन में कहाँ कहाँ विकास कार्य था, जैसे भट्टा कॉलोनी है और भी कई ऐसी जगह थी जो आपने संघर्ष किया और पानी जो है वो मछली पालन हो रहा था, अधिकारी खामोश थे, तो कहाँ तक इसमें ब्रेक लगे और आपने विकास कार्यों पर कहाँ कहाँ तक ध्यान दिया? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत नसीरपुर कला की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने 18 प्रत्याशी खड़े थे और 18 प्रत्याशियों में 17 प्रत्याशी को हराकर मेरी वाइफ को प्रधान बनाने का काम किया। और जिन उपेक्षाओं पे उन्होंने मुझे वोट दिया और उन पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और उसी कड़ी को जोड़ते हुए जो 20 साल से भट्टा कॉलोनी में पानी की समस्या थी, उसमें हमने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरन जी के सहयोग से और मौजूदा विधायक अनुपमा रावत जी से सड़कें बनवाने का काम किया। और जो सड़कें कुछ हमने अपनी ग्राम पंचायत नसीब कला के पंचायत निधि से बनाने का काम किया, लेकिन ग्रामीणों को पानी से निजात दिलाई। जो छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो डॉक्टर जाने को मना कर देते थे, उससे निजात मिली। और नसीरपुर कला के अंदर सफाई और सड़कें और नाली बनाने का हमने काम किया, जिसमें हम 100% खरा उतर रहे हैं। ग्राम पंचायत नसीरपुर कला में चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या किसान पेंशन हो, जो भी सरकार की तरफ से पेंशन की योजना चलाई जा रही है, वो हमारी ग्राम पंचायत नसीरपुर कला में जो उसका पात्र है उसको हम पेंशन का लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। और सरकार की और भी अनेकों योजना है, चाहे गौरी नंदा योजना हो, तो वो भी हमने जो उसके पात्र थे उनको दिलवाने का काम किया। अच्छा, जो सरकारी मकान भी बनते हैं और गरीब आदमी है, तो उसमें भी कुछ उपलब्धियाँ आई सामने आई? हाँ, नसीरपुर कला पंचायत में 5 मकान फ़िलहाल ब्लॉक की तरफ से आए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से, वो बना दिए गए हैं। और आगे जब साइट खुलेगी तो जो उसमें लाभार्थी है, जो पात्र है, उनके नाम चढ़ाए जाएंगे और अपात्र चाहे कोई भी हो उसका नाम नहीं चढ़ेगा। पात्र आदमी को जो सरकार की योजना है उसका लाभ दिलाया जाएगा।